तो गाइस आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो भारत के बहुत ही दिग्गज बिजनेसमैन में से एक थे। उनका नाम है धीरू भाई अंबानी। तो ये कहानी स्टार्ट होती है जूनागढ़ जिले से, जहां 1932 में धीरू भाई अंबानी ने जन्म लिया था। किसने सोचा था एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होने वाला बच्चा भारत का सबसे अमीर इंसान होगा। धीरू भाई अंबानी के पिताजी एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, माता हाउसवाइफ थी और इनके 3 भाई और एक बहन थी। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण धीरू भाई अंबानी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने 10वीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई करी और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और उन्होंने कुछ व्यवसाय ढूंढना स्टार्ट कर दिया। वो रोज घर से निकलते और व्यवसाय ढूंढते। उनके घर के पास एक मंदिर था जहाँ फरवरी के महीने में काफी भीड़ लगा करती थी। तो उस भीड़ को देख के उनके मन में ख्याल आया कि जब इतनी भीड़ लगती है यहाँ, तो यहाँ पे लोगों को भी भूख भी बहुत लगती होगी। तो उसी को देखते हुए धीरू भाई अंबानी ने एक वहाँ पे ठेला खरीदा और उसमें वो पकोड़े बेचने स्टार्ट कर दिए। तो जिस महीने वहाँ पे काफी भीड़ थी उस महीने धीरू भाई अंबानी को काफी प्रॉफिट हुआ। मगर जैसे जैसे वहाँ से भीड़ खत्म होती गई उनका प्रॉफिट भी कम होता गया और आखिर में उनको वो दुकान बंद करके बेचनी पड़ी और फिर उन्होंने कुछ दूसरा व्यवसाय ढूंढना स्टार्ट करा। वहीं उनके एक भाई यमन में पेट्रोल पंप पे कार्य करते थे। उन्होंने अपने भाई की मदद से यमन में उस पेट्रोल पंप पे नौकरी पाई और वो वहाँ पे दिन रात मेहनत करते और जब भी वो किसी अच्छी गाड़ी में पेट्रोल भरते तो उनको यही सपना दिखता था कि काश मेरे पास भी ये गाड़ी होती। जब वो उन गाड़ियों में पेट्रोल भरते थे तो वो उन कस्टमर्स को इस तरह कन्विंस करते थे कि वो कस्टमर अपनी गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल भरवाएं। और ऐसे ही करते करते उन्होंने पेट्रोल पंप की सेल काफ़ी इंक्रीज कर दी। ये देख के उनका मालिक बहुत खुश हुआ और उन्होंने धीरू भाई अंबानी को उस पेट्रोल पंप का मैनेजर बना दिया। जब भी धीरू भाई अंबानी को चाय पीनी होती थी तो वो किसी नॉर्मल स्टॉल पे चाय नहीं पीते थे, वो एक 5 स्टार होटल में जाके चाय पीते थे। उसके पीछे भी एक कारण था, वो उस 5 स्टार होटल में जाके उन लोगों की मेंटेलिटी जानना चाहते थे कि वो क्या बात करते हैं और वो किस तरह से अपने आप को ग्रो करते हैं। वहीं जिस दिन वो वहाँ पे बैठ के चाय पी रहे थे उसी दिन उन्होंने 2 व्यक्तियों की बातें सुनी आपस में, जो आपस में बात कर रहे थे कि यमन में जो सिक्के उस टाइम चल रहे थे उन सिक्कों की कीमत अपनी एक्चुअल कीमत से काफ़ी ज़्यादा थी। तो धीरू भाई अंबानी के मन में ख्याल आया क्यों ना वो उन सिक्कों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दें और उनको पिघलाकर देखें, जिससे कि वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे। तो उन्होंने ऐसा ही करा, बिल्कुल वो उन सिक्कों को इकट्ठा करते और फिर जैसे ही वो सिक्के काफ़ी क्वांटिटी में इकट्ठे हो जाया करते थे तो वो उनको पिघलाया करते थे और फिर उनको पिघला के उसको बेचा करते थे ज्वेलरी शॉप पे। ऐसे ही करते करते उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया। वहीं दूसरी तरफ जो यमन की सरकार थी वो काफ़ी चिंतित थी कि इतने सारे सिक्के जा कहाँ रहे हैं, दिन प्रतिदिन सिक्के की क्वांटिटी कम होती जा रही है। मगर जब तक उन्हें धीरू भाई अंबानी का पता पड़ा तब तक धीरू भाई अंबानी अपना प्रॉफिट पूरा समेट के भारत आ चुके थे। 1955 में धीरू भाई अंबानी ने 23 साल की उम्र में कोकिलाबेन जी से शादी करी, जो कि जामनगर की रहने वाली थी। इसके बाद 1958 में धीरू भाई अंबानी भारत वापस आ गए और वह अपनी पत्नी कोकिलाबेन के साथ मुंबई में सेटल हो गए। सन 1958 में ही धीरू भाई अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस कॉर्पोरेशन खोली, एक छोटी सी जगह 350 स्क्वायर फीट में। शुरुआत के दौर में उन्होंने अपनी कंपनी में मसालों का काम करा, जिसमें वह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते थे। यह कंपनी उन्होंने अपने भाई चंपकलाल के साथ मिलकर खोली थी। मगर कुछ समय बाद धीरू भाई अंबानी अपने उसी बिजनेस को आगे काफ़ी बढ़ाना चाहते थे, कुछ रिस्क लेके। मगर उनके जो पार्टनर थे चंपकलाल, वो उस रिस्क को नहीं लेना चाहते थे। वो जितनी कमाई हो रही थी उसमें बहुत खुश थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके आगे मतभेद बढ़ते रहे और आखिरकार धीरू भाई अंबानी को अपनी कंपनी अलग करनी पड़ी चंपकलाल जी से। और आखिरकार 1965 में धीरू भाई अंबानी और चंपकलाल जी दोनों अलग हो गए और दोनों ने अपनी सेपरेट कंपनीज कर ली। 1973 में कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज कर दिया गया। 1975 में ही धीरू भाई अंबानी ने कपड़ों का काम स्टार्ट करा था, जिसका उस कंपनी का नाम उन्होंने अपने बड़े भाई विमल के नाम पे रखा था। उस कंपनी का नाम था विमल टेक्सटाइल। इस काम के साथ उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा कदम रखा था। उन्होंने इस कंपनी के माध्यम से लेडीज, जेंट्स, किड्स वेयर हर सेक्शन में कपड़े लॉन्च करे थे। इस बिजनेस के माध्यम से धीरू भाई अंबानी को भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी पहचान मिलनी स्टार्ट हो गई थी। धीरू भाई अंबानी और उनके कर्मचारी मिलकर दिन रात मेहनत करते थे और अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास करते थे और इन्हीं प्रयासों का उनको बहुत अच्छा नतीजा मिला। उन्होंने उस साल 90 लाख का टर्नओवर करा था, जिसमें से उन्हें 13 लाख का सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ था। इसके बाद 1977 में ही उनकी कंपनी की कुल वैल्यू 70 करोड़ तक पहुंच गई थी। मगर ये सब सुनने में बहुत आसान लग रहा है। ऐसा नहीं है कि धीरू भाई अंबानी को कोई मुश्किलों का सामना नहीं हुआ। जिस टाइम वो अपने पैर इंडियन मार्केट्स में बहुत मजबूती के साथ गाड़ रहे थे, उस टाइम उनके कॉम्पिटिटर्स भी उनको उतना ही पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे थे। उनके ऊपर काफ़ी अटैक्स भी
उनकी कंपनियों के ऊपर काफी आरोप भी लगाए गए, मगर उनके दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादों के कारण उन्हें कोई टस से मस नहीं कर सका और वो अपनी कंपनियों को नई ऊंचाइयों पर ले गए। इसके बाद उन्होंने 1977 में ही अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च करा शेयर मार्केट में। जिस समय शेयर मार्केट को कोई जानता भी नहीं था, ना ही कोई शेयर मार्केट पे विश्वास करता था, उसी समय धीरू भाई अंबानी ने अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च करा और उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाया कि वो उनको करोड़पति बनाएंगे और उनको अपनी कंपनी के प्लान्स के बारे में समझाया। इतने प्रयासों के बाद धीरू भाई अंबानी की कंपनी में 58,000 लोगों ने इन्वेस्ट करा। आईपीओ लॉन्च होने के बाद धीरू भाई अंबानी की कंपनी के शेयर काफी तेजी से बढ़े भी और उन सभी इन्वेस्टर्स ने काफी मोटा प्रॉफिट भी कमाया। धीरू भाई अंबानी की एक खासियत थी, वो जो कहते थे उसको करके भी दिखाते थे। वो बाकी आम इंसानों की तरह नहीं थे जिन्होंने कह दिया और परसों भूल गए। जो उन्होंने कह दिया उस पर अटल रहते थे और उसको पूरा करके दिखाते थे हमेशा। इसी के साथ साथ वो दूसरे क्षेत्रों में भी अपने हाथ आजमा रहे थे, जैसे कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, केमिकल्स इंडस्ट्री। इन सभी इंडस्ट्री में धीरू भाई अंबानी धीरे धीरे अपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे और 1986 में धीरू भाई अंबानी को एक हार्ट अटैक आया था, जिसके कारण उनकी बॉडी में पैरालिसिस आ गया था। मगर धीरू भाई अंबानी मानने वालों में से कहाँ थे। उन्होंने अपनी डाइट के अंदर कुछ चेंजेस करे और अपने हेल्थ के ऊपर काफी ध्यान देना स्टार्ट करा, जिसके बाद उन्होंने अपने पैरालिसिस को भी सही करा और उन्होंने आगे की भागदौड़ अपनी धीरे धीरे करके अपने दोनों बेटों के हाथों में दे दी, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। मगर वो इन दोनों को पीछे से गाइडेंस करते रहे कि किस तरह कंपनी को आगे बढ़ाना है, किस तरह जो हमने नए सेक्टर्स लॉन्च करे हैं उनको आगे बढ़ाना है। धीरे धीरे धीरू भाई अंबानी के बिजनेस ग्रो होते रहे और कंपनी नई ऊंचाइयां हासिल करती रही। मगर 2002 में धीरू भाई अंबानी को फिर से एक हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया और पूरे बिजनेस अंपायर को उनके दोनों बेटों ने संभाला। धीरू भाई अंबानी जैसे इंसान बहुत मुश्किल में इस दुनिया में आते हैं। उन्होंने जो भारत को आगे बढ़ाने में, भारत की तरक्की में जो योगदान दिया है वो बहुत ही अमूल्य है। उस योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। धीरू भाई अंबानी हमारे जैसे, आप जैसे नौजवानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। हमें उनको देख के अपने जीवन शैली में कुछ चेंजेस करने चाहिए, जिससे कि हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और भारत में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकें। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। धीरू भाई अंबानी की स्टोरी से आप इंस्पायर हुए कि नहीं हुए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।